वेलकम टू स्मिता ठाकरे एकेडमी। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 10 पेज नंबर 48 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। लेट्स सी द एडजस्टमेंट फर्स्ट। क्लोजिंग स्टॉक 48,700। Second adjustment, outstanding expenses, wages 700, traveling expenses 200. Third one, depreciate plant and machinery by 10% and furniture by 5%. Fourth one, insurance paid in advance rupees 300. Fifth one, goods of rupees 3,000 destroyed by fire and insurance company rejected the claim fully. Take the screenshot of the problem. TR stands for trading account, L for liability, A for asset, P&L means profit and loss account debit side. यहाँ पे वेजेस और इंश्योरेंस को मैंने हाईलाइट किया है, आप भी कर लीजिए बिकॉज देयर इज एडजस्टमेंट एंट्री ऑन इट. यू आर सपोज टू राइट दिस आइटम इन अ इनर कॉलम एंड लीव वन लाइन. लैंड एंड बिल्डिंग के पर भी एडजस्टमेंट है, फर्नीचर के पर भी एडजस्टमेंट है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के पर भी एडजस्टमेंट है. ऑल दिस आइटम विल गो इन अ इनर कॉलम. First adjustment entry, closing stock 48,700. First effect will go to trading account credit side by closing stock outer column 48,700, and second effect will go to balance sheet asset side closing stock outer column 48,700. Next adjustment, outstanding wages 700, traveling expenses 200. वेजेस विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, इनर कॉलम में जाके ऐड होगा, एंड सेकेंड इफेक्ट विल गो टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. इन अ सेम मैनर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का भी इफेक्ट ऐसे ही आएगा. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इनर कॉलम में आपको उसको ऐड करना है और उसकी फिगर आउटर कॉलम में लानी है, एंड सेकेंड इफेक्ट विल गो टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दोनों को ऐड करना है, वेजेस को भी और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को, और बाहर निकालना है. आप चाहिए तो उसको डायरेक्टली बाहर के कॉलम में, आउटर कॉलम में भी प्लेस कर सकते हैं. थर्ड एडजस्टमेंट वेरी कॉमन, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10%, फर्नीचर बाय 5%. फर्स्ट इफेक्ट विल गो टू बैलेंस शीट एसेट साइड. लैंड एंड बिल्डिंग 42,500 है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है 10%, 4,250 माइनस करके आउटर कॉलम में आएगा 38,250. सेकेंड इफेक्ट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. वैसे ही फर्नीचर का भी करना है. फर्नीचर की अमाउंट है 28,700, उसके ऊपर 5% आपको निकालना है 1,935 माइनस करके आउटर कॉलम में आएगा. अमाउंट विल बी 26,765. टेक्स्ट बुक में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, दे हैव गिवन 36,000, एक्चुअली इट इज़ नॉट एन 36,000, 26,765, उतना करेक्शन आप कर लीजिए. एंड सेकेंड इफेक्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. फोर्थ एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस रुपीज़ 300. एडवांस यानी प्रीपेड. फर्स्ट इफेक्ट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंश्योरेंस 1,200 जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो पहले आपको लिखना है इनर कॉलम में, उसमें से लेस करना है प्रीपेड की अमाउंट 300. 1,200 माइनस 300 आउटर कॉलम में आएगा 900. नाउ द सेकेंड इफेक्ट ऑफ द प्रीपेड विल गो टू बैलेंस शीट एसेट साइड. प्रीपेड इंश्योरेंस आउटर कॉलम 300. लास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, इसे मार्क कीजिए, इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट वन. गुड्स ऑफ रुपीज़ 3,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली. फर्स्ट इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 3,000 आउटर कॉलम. इस केस में 3,000 के गुड्स हमारे जल चुके हैं तो ये हमारा नुकसान है और इसके ऊपर हमें कोई भी इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं मिला है, कंपनसेशन नहीं मिला है. सो ये हमारा लॉस है. दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू लॉस बाय फायर 3,000 आउटर कॉलम.